दोस्तों 2026 में अगर आपको भी लग रहा है कि आपने जो सरकारी ज़मीन पर जो घर बनाया हुआ है और आप बहुत ही सुरक्षित तरीके से हैं, तो ये ज़रा रुकिए। क्योंकि 2026 में जो सर्वे के दौरान जिन जिन घरों पर ये पाया गया कि अगर आप सरकारी ज़मीन पर घर बनाए हुए हैं, आपके पास तो 2 डॉक्यूमेंट्स होंगे नहीं, तो आपके घर को मार कर ज़मींदोज़ कर दिया जाएगा। सरकार का पीला पंजा चलने में देर नहीं लगेगी और लाल निशान लगाने में ज़रा भी वक़्त नहीं लगेगा। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल ज़मीन की सच्चाई में। दोस्तों आज आपको हम ये बताएंगे कि जो भी परेशानी चल रही है, इससे कैसे आप बच सकते हैं। अगर आपके भी उसके अंदर उस सरकारी तकनीक के अंदर, तकनीकी बोलेंगे इसको, तो उसके अंदर अगर आपकी ज़मीन आ रही है, आपका घर आ रहा है जिससे आप 25 से 30 साल तक रह रहे हैं, अभी भी आपको 25-30 साल हो गए रहते हुए, और आपके पास अभी भी कागजात ही नहीं है क्योंकि वो तो ज़मीन सरकारी है, तो हम उसके उपाय बताएंगे कैसे आप बच सकते हैं, अपने घर में बचा सकते हैं, यानी सरकार का पीला पंजा चलने से आप बचा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा आज का हमारा टॉपिक क्या है। सरकारी ज़मीन पर सालों पुराना कब्जा, क्या 2026 में चलेगा बुलडोजर? पूरी सच्चाई दोस्तों, पूरी सच्चाई क्या है। 2026 में क्या बुलडोजर चल सकता है? सोचने वाली जरा बात है। ध्यान दीजिएगा हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, सरकारी ज़मीन क्या होती है। दोस्तों सबसे पहले आप ये समझिए कि सरकारी ज़मीन होती क्या है। सबसे पहले ये समझना बहुत ही ज़रूरी है और अहम बात है कि सरकारी ज़मीन होती क्या है, कैसी होती है, क्या उस पर सरकार लिखा होता है, क्या है, समझिए पहले। यहाँ ध्यान दीजिएगा भाइयों, पहले समझो सरकारी ज़मीन क्या होती है। जो ज़मीन सरकार के नाम हो, जैसे ग्राम ग्राम समाज की ज़मीन, नदी नाला रास्ता खाली सरकारी प्लॉट, उस पर कोई भी बिना अनुमति कब्जा करे तो उसे अतिक्रमण कहते हैं और कानून में अतिक्रमण अवैध माना जाता है। देखिए दोस्तों, सरकारी ज़मीन जैसे कोई स्कूल की ज़मीन हो, स्कूल बना नहीं है लेकिन स्कूल की ज़मीन काफ़ी बड़ी होती है, तो उस पर किसी ने कब्जा करके उस पर घर बना लिया हो, या फिर नदी की ज़मीन हो, नाला की ज़मीन हो, मालगुजारी क्या बोलते हैं उसको, गैर मशरूआ की ज़मीन हो, यहाँ तक कि उसमें ये भी होता है जैसे तालाब वगैरह पहले होता है, उसको फिर वहाँ पर मिट्टी वगैरह दबा करके तालाब बंद हो जाता है, वहाँ पे लोग घर बना कर रहने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें अतिक्रमण मानी जाती है और अतिक्रमण सरकार की भाषा में सरकारी होता है। अतिक्रमण यानी कि आप सरकारी ज़मीन पर बना रखा है अपने अपने प्रॉपर्टी, तो उसे जो है उस पर पीला पंच चलने में ज़रा भी देर नहीं लगेगी। आगे बढ़ते ध्यान दीजिएगा, सालों पुराना कब्जा क्या हक बनता है? अगर सालों से तो अब ये सवाल है कि क्या क्या अगर आप सालों से किसी ज़मीन पर रह रहे हैं तो क्या उस पर हक बन सकता है? तो क्या उस पर कोई हक है आपका? समझिएगा ध्यान से भाइयों। बहुत लोग कहते हैं हम 20-30 साल से रह रहे हैं, तो क्या हमारा हक बन गया? सीधा जवाब है नहीं। सरकारी ज़मीन पर सिर्फ रहने से मालिकाना हक नहीं मिलता। देखिए दोस्तों, लोग ये सोच रहे हैं कि अगर हम 20-30 साल से रहते हैं, लोग का एक क्वेश्चन भी है कि हम 20-30 साल से उस ज़मीन पर घर बना के रह रहे हैं, हमारी नसीहत बीत गई उस पर, एक पुश्त हमारी यानी एक हमारी पीढ़ी उसी ज़मीन पर बीत गई, तो क्या अगर वो सरकारी ज़मीन है तो क्या सरकार उसे गिरा सकती है, फिर उस पर हमारा हक हो गया? तो सीधा सीधा जवाब है कि आप उस पर मालिकाना हक नहीं रहेगा, लेकिन सरकार उसको छीन सकती है और गिरा भी सकती है उसको, ये वो सरकार का ही है। आगे बढ़ते ध्यान से सुनिएगा, सरकारी ज़मीन सिर्फ रहने से मालिकाना हक नहीं देती, लेकिन एक बड़ा लेकिन है। अगर सरकार ने आपको पट्टा दिया है या कोई रिकॉर्ड है, तब मामला बदल सकता है। देखिए दोस्तों, अब 20-30 साल रहने से आपको मालिकाना हक तो मिलेगा नहीं सरकारी ज़मीन पर। हाँ, बशर्ते अगर सरकार ने किसी पट्टा यानी किसी नियम के तहत आपको ज़मीन सौंपा हुआ है रहने के लिए, घर बनाने के लिए किसी नियम के तहत, तो बात अलग है, आप उसमें मालिकाना का अपना दावा कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आपको पट्टा दिया है सरकार ने, तब भी आपके लिए बेहतर है। लेकिन किसी अवैध तरीके से कब्जा करके आप रह रहे हैं, आपको कोई बोलने वाला नहीं है, तो सरकार दोस्तों अभी सोई हुई है, लेकिन वो जब जगेगी तब आपको नहीं छोड़ेगी, और जब जगेगी तब आपका घर ज़मीनों में होगा, आप रोते गिड़गिड़ाते रहेंगे, तब भी वो पीला पंजा यानी बुलडोजर चलने से कोई नहीं रोक सकता। वो जैसे भी आएगा आपके सालों पुराने आपके सपनों का आशियाने को आपके सर के छत से, आपने सर के ऊपर से छत हटा देगा और घर को मार के ज़मीन पर
जमींदोज कर देगा। आगे बढ़ते ध्यान दीजिएगा, बुलडोजर कब चल सकता है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बुलडोजर कब चल सकता है, ऐसे कौन से नियम के तहत बुलडोजर चल सकता है, कौन सा ऐसा खतरा है जिसे आपको बचना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, बुलडोजर चलने से कैसे बच सकते हैं। अब सबसे जरूरी बात, बुलडोजर कब चलता है। पहला, जब जमीन सरकारी हो। दूसरा, जब कब्जा अवैध साबित हो। तीसरा, जब नोटिस दिया गया हो। देखिए दोस्तों, बुलडोजर ऐसे नहीं आता कि बुलडोजर आया, रास्ते में घूम रहा है और आया आपकी घर को गिरा दिया। सबके तरीके होते हैं। तब चलेगा जब आपको जो जमीन है वो जिसे आप रह रहे घर बना करके, वो जमीन सरकारी हो। तब चलेगा जब कोई नोटिस मिला हो। तब चलेगा जब आपने अवैध कब्जा कर दिया हो। ऐसे नहीं चल सकता कि आया, घूम रहा है, फिर रहा रास्ते में और आया, उसने घर कब को नारे गिरा दिए। ऐसे नहीं होता है। और ये भी होता है कि जब नोटिस दिया हो, नोटिस कभी भी अगर आता है तो उसे कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए भाई। चौथा, जब आपने जवाब नहीं दिया तब प्रशासन सीधा एक्शन ले सकता है, और हाँ, कुछ इमरजेंसी केस में तुरंत कार्रवाई भी हो सकती है। और अगर नोटिस आता है, आप जवाब नहीं देते हैं किसी भी कारण, तो सरकार सीधा एक्शन ले सकती है। वो टीम आएगी, घरों गिरा देगी। हाँ, कुछ इमरजेंसी केस में तो तुरंत ही हो जाता है, यानी कल मिला और आज ही बुलडोजर आ गया। ये भी होता है इमरजेंसी केस में। सरकार के ऊपर है कि वो कौन से सिचुएशन को इमरजेंसी लेती है या फिर आराम से तोड़ती है, वो सरकार के ऊपर है। लेकिन तोड़ेगी जरूर दोस्तों। अगर आपने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है तो ऐसा कोई नियम नहीं है जो कि आपको उस पे छोड़ सके। आपको तो ऊपर जमीन छोड़ दे के हाथ पर रहिए, अगर सरकार ने खुद नहीं दिया है तो। लोग बोलते हैं कि 30 साल वाला एडवांस पोजीशन का होगा, आप पे केस दायर कर लेंगे। लेकिन सोचिए, सरकार आपकी जमीन छीनना चाहती है तो अपनी जमीन कैसे आपको दे देगी। जब वो जमाना गया जब किसी को पट्टा दिया जाता था, आबादी की जमीन मिलती थी। अब अगर 100 लोग आबादी की जमीन के लिए अगर अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो सिर्फ 5-6 लोगों का आता है। वो दौड़ गया। तो जो सरकार का है वो सरकार का है, जो आपका है वो आपका है। अब आगे बढ़ते, ध्यान दीजिएगा, बिना नोटिस घर तोड़ सकते हैं। अब दोस्तों सोचने वाली बात है, क्या बिना नोटिस घर को तोड़ा जा सकता है। क्या जो आजकल पीला पंजा घूम रहा है, किसी भी गली, किसी भी नुक्कड़, किसी भी एरिया को तोड़ दे रहा है, क्या वो बिना नोटिस भी तोड़ सकता है। कैसे, ध्यान दीजिए लोग। भाई सबसे बड़ा सवाल, कानून क्या क्या कहता है। कानून क्या क्या कहता है, आमतौर पर नोटिस देना जरूरी है। आपको मौका दिया जाता है अपनी बात रखने का। अगर यह नहीं हुआ तो आप कोर्ट जा सकते हैं और कार्रवाई भी रुक सकती है। देखिए दोस्तों, नोटिस देना बहुत जरूरी है। नोटिस में ये टाइम पीरियड होता है कि आप इस टाइम पीरियड में आप सवाल जवाब कर सकते हैं। आप उसमें जवाब दे सकते हैं, क्यों वो तोड़ रहे हैं, आप पूछ सकते हैं उनसे, वो आपको बता सकते हैं जवाब। लेकिन ये करना जरूरी है। और अगर बिना नोटिस दिए बुलडोजर आ गया आपके घर को गिराने के लिए, तो आप उसके पैरों में, वो अधिकारी जो आता है इसके पैरों में गिर के गिराइए मत। आप सीधा नोटिस लीजिए, कहाँ जाइए, अब लेकर नोटिस, पूरा नोटिस मिला है उसका, सीधा जाइए कोर्ट। कोर्ट से जाकर भी स्टे ले लीजिए। कोर्ट के तरफ से वो कार्रवाई रुक भी सकती है दोस्तों। आप चाहेंगे कि प्रशासन से झगड़ा करके, सरकार से झगड़ा करके कुछ नहीं होना होगा। अगर आप कानूनी तौर पर काम करेंगे तभी वो काम रुक सकता है और आप उस काम में अपनी टांग फंसा सकते हैं, वरना नहीं। न्यायपालिका चाहेगी तभी वो आपको नोटिस है दे देगी, स्टे देगी आपके दलीलों के ऊपर, आपके प्रूफ के ऊपर, तो आप वो काम रुक सकता है, वरना नहीं रुक सकता। आगे बढ़ते हैं, तो ये साबित होता है कि बिना नोटिस के सरकार तो कभी घर नहीं गिरा सकती, भले उसकी जमीन पर आपने बनाया हुआ या फिर आपने खुद की जमीन पर बनाया हो, और सरकार इन्वॉल्व हो रही है तो बिना नोटिस के नहीं। आप खुद को कैसे बचाएं, अब ध्यान दीजिएगा। अब आपको कैसे बचाना है, अब आपको खुद को कैसे बचाना है, समझने वाली बात। और ध्यान दी से देखिएगा, अगर आप सरकारी जमीन पर रह रहे हो तो यह जरूर करो, पहला, तुरंत अपने कागज चेक करो। दूसरा, पट्टा या कोई रिकॉर्ड है या नहीं। तीसरा, अगर नोटिस मिले तो इग्नोर मत करो। देखिए दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपको कैसे बचना है, ऐसे करना, तो आप तुरंत
अपनी खतौनी चेक कीजिए, खतौनी आपका नाम है कि नहीं। सरकारी रिकॉर्ड, जो भी रिकॉर्ड सरकार की तरफ से होता है वो चेक कीजिए कि वो कहीं अगर आपको सरकारी ज़मीन है तो पट्टा वाली ज़मीन है कि आपने कब्जा कर रखा है। क्या पता आपके पिताजी ने किया हो, आपको नहीं पता हो, आप अगली पीढ़ी हैं, ये भी तो होता है, ये भी चेक कीजिए, वरना आप तो फिर दिक्कत ही नहीं आने वाले हैं। और अगर कोई नोटिस आता है सरकार की तरफ से कोई भी किसी भी चीज़ को लेकर कि घर आपका ऐसा है वैसा, किसी भी चीज़ को लेकर के, तो आप उसे इग्नोर मत कीजिए। तुरंत एक वकील से मिलिए, उसके जवाबदेही करने के लिए आप वहाँ पे वकील से मिल करके सारी परेशानियों को हल करने के लिए आप चल जाइए, मिल लीजिए। वकील आपको सारे कानून दाव पेच बताएगा। और हाँ, हल्के में तकर्रुर मत लीजिए नोटिस को। चौथा, तुरंत एसडीएम या तहसील में जवाब दे। और देखिए, नोटिस आता है तो तुरंत आपको एसडीएम या फिर तहसील में जाकर जवाब देना चाहिए। आपको हाथ पे हाथ रख करके घर में आराम से चाय पीते, चुस्कियों को लेकर के, चुस्कियों चाय की चुस्कियों को लेकर के मजा भी लेना चाहिए। जो भी कब आपके सपनों का आशियाना गिर जाएगा कोई नहीं जानता दोस्तों। पांचवा, जरूरत पड़े तो कोर्ट जाओ, सही समय पर एक्शन लिया तो घर बच सकता है। और देखिए दोस्तों, अगर जरूरत पड़े तो आप कोर्ट भी जाइए, हाई कोर्ट जाइए, क्योंकि सही समय पर अगर सही वक्त पे आपने एक्शन लिया तो आपका घर बच सकता है। सारों साहब रह रहे सरकार की जमीन पर, कोर्ट चाहे तो वो जमीन आपके नाम पर अलॉट भी कर सकती है, बशर्ते आपको कोर्ट का सहारा लेना बहुत जरूरी होता है दोस्त। कभी हाथ पर हाथ धर के रख बैठिए मत। और किसी भी नुक्कड़ पे घूमने वाले चौधरी जो बड़े जानकार लोग होते हैं उनसे किसी चीज़ की सलाह मत लीजिए। सलाह लेना है तो आप वकील से सलाह कीजिए, वकील से लेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वो कानून जानता है। गली नुक्कड़ कोने पर रहने वाला कोई चौधरी आदमी वो नहीं चाहता। आगे पर ध्यान दीजिएगा, कौन लोग ज़्यादा खतरे में है। आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कौन से ऐसे लोग हैं जो कि सबसे ज़्यादा खतरे के हैं, जिनके ऊपर बुलडोजर का खतरा जो है, सरकार के पीला पंजा का खतरा जो है, निशान जो पीला पीला घूम रहा है। क्या है समझिएगा, ये लोग ज्यादा खतरे में हैं जिनके पास कोई कागज नहीं है, जिन्होंने हाल में नया कब्जा किया या जिनको पहले से नोटिस मिल चुका है। देखिए दोस्तों, जिसके पास कागजात नहीं है आपकी प्रॉपर्टी की, उनको सबसे ज्यादा खतरा है। या फिर किसी सरकारी जमीन पर उन्होंने कब्जा कर रखा और कोई प्रूफ नहीं है, ये साबित करने के लिए भी वो जमीन उनकी है, वो भी दिक्कत में है। सर पे खतरा तो मंडरा रहा है भाई। या जिनको पहले से नोटिस मिल चुका है, ऐसे मामलों में बुलडोजर का खतरा ज्यादा है। या फिर ऐसे मामलों में ये भी होता है कि लोगों को नोटिस मिल चुका है सालों पहले, लेकिन सरकार उस पर एक्शन अभी नहीं ले रही है और लोग आराम से सुमने में बैठे क्या बोलते हैं कि अरे आया हुआ था नोटिस, कोई कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। भाइयों, सरकार सोई हुई है, जब जगेगी सबको सुला देगी, घर को तोड़ करके घर से बाहर निकाल देगी। इसलिए सही समय पर सही एक्शन लीजिए, गलती मत कीजिए। आप आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी गलती, अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी गलतियां जो कि लोग हमेशा करते हैं, जो कि आपको नहीं दोहरानी है, समझिएगा। लोग यह गलतियां करते हैं, पहली नोटिस को इग्नोर कर देते हैं, दूसरी दंग कागज का नहीं बनाते, तीसरी सोचते हैं कुछ नहीं होगा, चौथी एक्शन नहीं लेते, देरी करते रहते और घर तोड़वा बैठते हैं। देखिए दोस्तों, लोग सोचते हैं कि घर बैठे रहने से मामला हल हो जाएगा, शांत बैठे रहते। ऐसा नहीं करना है आपको। कागजात जो भी कमी है उसे बनवाने में लगी। अगर नोटिस आता है तो उसे इग्नोर मत कीजिए, सही समय पर सही एक्शन लीजिए, वरना आगे आप ही पछताएंगे सबसे ज्यादा। दोस्तों, अगर आप भी इस टॉपिक से रिलेट करते हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी जमीन जो है सरकारी, आपके पास उसके प्रॉपर्टी के पेपर्स नहीं है या फिर कोई नोटिस आया हुआ कब्जा का, अतिक्रमण का, तो आप तुरंत एक वकील से मिलिए। वो वकील जो जमीनी मामला देखता हो, किसी भी हरू गेरू वकील से नहीं मिलना है, उस वकील से मिलिए। वकील से मिल करके सारी परेशानियों को बताइए। वकील जितना बात कहता है उतनी आप आगे अपना कदम बढ़ाइएगा, ना उससे ज्यादा ना ही कम। वकील सारी परेशानियों को दूर करके देगा आपको। दोस्तों अब ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे देख रहे थे वहाँ फॉलो भी कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को यह बातें पता चल सके। 2026 में किसी का भी घर नहीं बचने वाला, अगर वो ज़मीन सरकारी ज़मीन पर बना घर है तो। अगर वो ज़मीन आपकी सरकारी ज़मीन है और उस पर घर बना हुआ सरकारी ही माना जाएगा और उसे सरकार तोड़ देगी। दोस्तों सबको यह बातें पता होनी जरूरी है। तो फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।